आगे जाके आप वकालत में कैसे आते हैं और क्या सोच के आते हैं? इसके लिए हम लोग जिस समय बिजनेस कर रहे थे उस समय हम लोग बहुत सारे बसिया एरिया और इधर तोरपा एरिया के भी बहुत सारे साथी थे हम लोग, जिनका अलग अलग बिजनेस था। किन्हीं का ट्रक का बिजनेस था, किन्हीं का क्या अलग अलग तरह के बिजनेस था। तो उसमें बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आती थी। कई बार बहुत बार लोगों को झूठ मूठ का फंसाया जाता था। तब उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि भाई कोई तो हम लोगों में से कानून की जानकारी लेना चाहिए जो पढ़ना चाहता है। तो और बाकी लोग पढ़ने की इच्छा में नहीं थे, चूँकि उनको उम्र भी अधिक हो गया था। तो मैं ही एक पढ़ने का इच्छा रखता था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आप एकदम चले जाइए पढ़ने के लिए। और इन्होंने उस ज़माने में अपने अपने सब कोई मिल करके 10-10 हज़ार रुपये उन दोस्तों ने जमा किया और हमको पैसा दिया और बोला कि जाओ पढ़ने जाओ। तब उसके बाद हम चले गए रांची और पढ़ लिया। तो इसके चलते मैंने उनको उनको सुझाव देने के मकसद से ही उन्होंने हमको पढ़ने का लिए प्रोत्साहन दिया कि भाई आप पढ़ लेंगे तो हम लोग को बताएंगे। तो फिर उसके बाद से फिर हमारी पढ़ाई इस तरह से पूरी हो गई। तो वकालत की दुनिया में कैसे मतलब आए, प्रोफेशनल लाइफ हाँ हाँ कैसे शुरुआत हुई, कहाँ शुरुआत हुई, शुरुआती दिनों में क्या कठिनाई हुई भी या बहुत अच्छी तरह से जल्दी ही हो गया आपका शुरुआत? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमको भी चूँकि इस फील्ड में होता क्या था कि मैंने जो देखा कि इस पेशे में भी, वकालत के पेशे में भी किसी के तो बाप दादा परदादा से लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ऐसे लोग प्रोफेशन में ज़्यादातर थे, मैंने देखा रांची वगैरह में। तो हाई कोर्ट और ये आपने रांची से शुरू हाँ किया? हाँ। तो फिर वहाँ गया तो लाइसेंस लेने के बाद 1 महीना के बाद में भी हमको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए यहाँ। तब उसके बाद कुछ मेरे साथियों ने कहा कि नहीं, आप अपने एरिया में चल जाओ, वहाँ आपको अच्छा से काम कर किन्होंने सकते कहा, हो। किसने वो कहा? हमारे अपने दोस्तों ने। तब उसके बाद से फिर हम इधर आए और उसके बाद से फिर हमारे एक सिविल केस के गुरु थे, गुरु हैं रश्मि कत्यान। उन्होंने कहा कि आप खूंटी क्षेत्र में जाओ, अपना एरिया है, वहाँ सिविल का केस सब देखोगे। तो फिर उसके बाद मैं इधर आ गया। आपका पहला केस मुझे बताइए, अगर पहला केस थोड़ा जो आप याद करते होंगे हाँ हाँ जिंदगी का, प्रोफेशनल लाइफ का, हाँ। वो मेमोरेबल होता है, थोड़ा सा याद पहला करके हाँ हाँ, पहला केस बताइए। ऐसा था कि जिस समय मैं आया, शुरू दिन ही जिस दिन ज्वाइन किया, उसी दिन एक परिचित तो मेरा बहुत सारे लोगों से इस एरिया से था। तो ये तोरपा थाना के अंतर्गत का एक लड़का आया था। उनका एक छोटा सा मामला था 354 का। तो वो आया और उसके बाद उसने बोला कि यार हमको बेल करा दो, क्योंकि उस समय बेलेबल सेक्शन था, हमको बेल करा दो। तो हम बोले आज ही आए हैं जी, ठीक है कर देंगे। फिर उसके बाद से फिर उसका केस लिए और उसके बाद से उसका बेल वगैरह सब क्रिमिनल केस से शुरू किए। तो वो हो गया और उसका बेल हो गया तो बहुत खुश हो गया। तो अब हम तो जानते भी नहीं थे कि इसमें कितना फीस लेना है नहीं लेना है। तो उस ज़माने में उन्होंने मुझे 5,000 रुपया दिया, तो हम बहुत खुश हो गए। तो इस तरह से फिर अब सिविल केसों में ज़मीन जगह के मामले में बहुत सारे इधर लोगों के लिए झंझट होते थे। तो उसमें मैंने एक 2 आर्मी मैन को देखा कि 3-4 साल से खूब दौड़ रहे हैं, तो क्या मामला है। तो उनके बीच में बैठ कर के बात किया तो उनका कुछ बंटवारा केवल था, खतियान देख करके सीधे उनको मैंने समझा दिया। तो इतना ही में वो लोग समझ गए और वो लोग समझौता कर लिए। तो अच्छा। उन्होंने इतना अच्छा हमको मैंने सपोर्ट किया कि हमारे शुरुआती दिनों में वो किताब मेरे लिए खरीदने को तैयार हो गए कि इतना साल से हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बताया था और आपने इतना अच्छा उपाय बता दिया। आपको जितना भी किताबें ज़रूरी है कि किताब दुकान में ले जा करके करीब 30,000 रुपये का किताब उन्होंने खरीद करके गिफ्ट कर। तो इस तरह से मुझे लोग प्रोत्साहन ही देते रहे
और उसके बाद फिर बाद में मैं जितने भी संगठन इस एरिया में हुआ करते थे उन संगठनों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और क्या कहेंगे मैंने स्वेच्छा से उनको मदद करने के नियत से उनका केस को मैं फ्री में लड़ा। खूंटी कोर्ट में गैर आदिवासी वकीलों की तादाद है बहुत, तो उनसे क्या चैलेंज मिला आपको शुरुआती दिनों में? शुरू में तो बहुत चैलेंज हुआ और बहुत लोग ये भी कहते थे, मुझे आकर के भी खुद भी कहते थे कि अरे आप लोग बैंक में नौकरी है, रेलवे में नौकरी है, आप लोग उधर क्यों नहीं जाते हैं, ये सब को क्यों करते हैं, ये सब अच्छा प्रोफेशन नहीं है। तो हम बोले आप क्यों हैं तब, आप क्यों हैं अच्छा प्रोफेशन नहीं? तो बिजनेस करने गए तो बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि ये आपके लिए नहीं आपके है। लिए नहीं है। लॉ में गए और लॉ ये आदिवासी एरिया में ही है, मुंडा बोल क्षेत्र में ही है, और गैर आदिवासी लॉयर बोलता है कि आपके लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है। तो आदिवासियों के लिए आदिवासी एरिया में ही अपने ही घर में अपने घर नहीं में है नहीं। चीज़ें। ये सब चैलेंजेस आया, ये कैसे सब आपने टैकल किया? तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई आप इस प्रोफेशन में हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है आपका जो एज हुआ है, क्योंकि जो भी मुझे कहते थे काफ़ी काफ़ी बुजुर्ग ही कहते थे, सीनियर लॉयर ही कहते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है आपका जैसा सीनियर हो जाऊं तो हमको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लगने लगेगा, ऐसा बोल करके उनको टाल देता था। फिर उसके बाद से फिर बाद में तो लोग समझ गए कि लड़का नहीं जाने वाला है।